अम्मा का कॉल। हाँ माँ, हाँ माँ, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था मैं। हाँ हाँ, कहा हुआ तुमको? अम्मा हम ना दवा तुमको भिजवा देंगे। अम्मा मैं रखता हूँ। वो कह रहे हैं कि बड़े साहब आ रहे हैं। हाँ हाँ, सबसे बड़े हैं। ठीक है, मैं तुमको करता हूँ अभी फटाफट से। मैम साहब नमस्ते। तू कौन है बे गधे? और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? वो मैम साहब, मैं आपका नया ड्राइवर, वो बड़े मालिक ने रखा है मुझे। क्या भैया ने तुझ जैसे 2 कौड़ी के कबाड़ी वाले को कार ड्राइव करने के लिए रखा है? भैया को भी क्या हो गया है? और मैं तेरे साथ? बिल्कुल नहीं, मैं तेरे साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। छी यार, हुलिया देखा है तूने अपना? वो मैम साहब, आज मेरा पहला दिन है ना, तो मुझे नहीं पता था कि किस तरह के कपड़े पहनना है। मैडम गलती माफ करिए, मैं कल से ना अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करूंगा। अरे हाँ ठीक है ठीक है। और सुन, कल से अपना हुलिया ठीक कर लेना। और अभी चल तो रहा है मेरे साथ, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने तुझे देखा मेरे फ्रेंड्स ने, तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। अब निकाल गाड़ी, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है मैम साहब, आइए आप। हाँ, अरे नहीं पता है, मैं तुझे बताऊं, इतनी जल्दबाजी में मैं गई ना वहां से कि क्या ही बोलूं। बताओ, आज मेरा पहला दिन था और मालकिन खामोखा हम पे गुस्सा हो गई। कोई ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, हम कौन सा अमीर घर से हैं। और ठीक है, मैम साहब कह रही थी तो कपड़े 1-2 खरीद लेंगे नया नया, क्या दिक्कत है। लेकिन मैम साहब बड़ी गुस्से वाली हैं, ये तो पता चल गया हमको। अम्मा का फोन। हाँ हाँ अम्मा, क्या हुआ बाबू को? अम्मा क्या है ना कि अभी तो सैलरी मेरी आई नहीं है। एक काम करो, 2-3 दिन में ना मैं पैसे आपको भिजवा दूंगा, तुम बाबू का ख्याल रखना। हाँ अम्मा, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है अम्मा। बताओ, बाबू का तबीयत खराब हो गया, कहाँ से मैं भिजवाऊँ 20,000 रुपये? मेरी तो अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है। एक काम करता हूँ, बड़े मालिक से कह दूंगा, थोड़ा एडवांस हमको दे देंगे तो मैं भिजवा दूंगा, वरना बाबू की तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर मम्मी क्या करेंगी अकेले। अब एक काम करता हूँ, बड़े मालिक से चल के मिलता हूँ। अरे इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे किसके हो सकते हैं? अरे इतने पैसे मुझे लग रहा है 40-50 हज़ार रुपए हैं। 1 2 3, अरे छोड़ो, इतने सारे पैसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसी में से पैसे लेके ना अम्मा को भिजवा देता हूँ, फिर बाद में सैलरी आएगी तो देखूंगा पता नहीं किसका होगा ये। लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। मुझे लगता है ना ये मैम साहब निकली है गाड़ी से, उन्हीं के पैसे हैं। एक काम करूँ, इसको बड़े साहब को दे दूँ क्या? और बड़े साहब इसमें से मेरे को पैसा भी दे देंगे। अगर मैंने मालकिन को ये पैसे दिए तो मालकिन फिर मुझे गुस्सा करेंगे कि तू चोर है, तू ही पैसे चुरा के ले गया है। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है हमको। दोनों तरफ से मैं फंस गया हूँ। एक काम करता हूँ, ये पैसे ना मैं मालिक को दे देता हूँ और मालिक से फिर मैं कह दूँगा कि 2-4-10 हज़ार रुपये मुझे दे देंगे, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। ठीक है, ये पैसे मैं मालिक को दे दे रहा हूँ। अगर मैं ये रख लिया तो फिर भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये पैसे तुरंत दे देता हूँ। साहब नमस्ते। नमस्ते रवि, क्या हाल है? बढ़िया साहब, आप बताएं कैसे हैं? सब बढ़िया है। तुम बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं साहब, मैं ड्यूटी से आ रहा। साहब एक बात थी आपसे। अच्छा बात थी, हाँ बताओ। वो साहब मैम साहब नहीं है, हाँ? तो वो बाहर कॉलेज से आई थी। हाँ? तो साहब जैसे ही अपनी फाइल लेके अंदर गई, साहब उनके फाइल से ये पैसे गिर गए थे। पैसे गिर गए थे?
ये मेरे बहन 50-60 हज़ार रुपए हैं ये मेरी बहन भी ना बहुत ज़्यादा लापरवाही करती है अपनी चीज़ों को लेके। मैं इसको कितना समझाता हूँ कि अपनी चीज़ों से लापरवाही मत किया करो। अच्छा हुआ तुमको पैसे मिले, किसी और को पैसे मिले होते तो भाई देता ही ना वापस। आज के ज़माने में कोई भलाई नाम की चीज़ ही नहीं है। और पैसे छोड़ो, 1 रुपये किसी का गिर जाए वो तो कोई देता नहीं है। ये सब चीज़ तो नॉर्मल की बात है ना साहब। अच्छा ये बताओ, बहन ने कुछ बोला तो नहीं? क्योंकि जानते हो लंदन से पढ़ के आई है नहीं और साहब। उसकी चीज़ें थोड़ा नहीं साहब, वो ड्यूटी पहले दिन आए थे ना, साहब बता रही थी कि कपड़े ये फटे पुराने पहने और काफ़ी कुछ सुना रही थी। साहब मैंने बोला कि मैम साहब सैलरी आ जाएगी तो मैं अच्छे कपड़े फिर खरीद लूँगा। चलो ठीक है, सैलरी आ जाएगी तो कपड़े अच्छे ले लेना और ज़्यादा बहन से बहस मत करना। और तुम्हें पता है अभी मैं 2-3 दिन के लिए ना बाहर जा रहा हूँ। हाँ और थोड़ा ध्यान रखना, घर का भी रखना और जहाँ बहन बोले आने जाने के लिए उसका भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है साहब। और संभाल लेना थोड़ा। हाँ मैं समझ गया। साहब मेरी सैलरी है। तुमको सैलरी ना मैं वापस आऊँगा तब दे दूंगा। ठीक है साहब। और तब तक ना कुछ पैसे ले लेना और अच्छे कपड़े ले लेना। ठीक है साहब, ठीक मैं है? अच्छे कपड़े ले ठीक लूँगा। ठीक 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 है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक बताओ, अच्छा हुआ पैसा रवि को मिला, किसी और को मिला होता ना तो वो पैसा वापस ना करता। बताओ 50-60 हज़ार रुपये कुछ होते ही नहीं है। क्या बताऊँ अपनी बहन को, छोड़ो। मेरे पैसे, शिट यार, भैया को पता पड़ेगा तो बैंड बजा देंगे। शिट यार, अगर भैया को पता चल गया कि मैंने पैसे खुआ दिए, वो पूरे के पूरे 60,000 रुपए थे, भैया तो मेरी बैंड बजा देंगे। मैं जब गाड़ी में बैठी थी तब तो थे मेरे पास पैसे, उस गाड़ी में भी नहीं है। ये ड्राइवर। हाँ मैम, अरे मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा देख लो ना टाइम का। हाँ ठीक है। ओए इधर आ, ठीक। तुझसे कह रही हूँ इधर आ। हाँ अम्मा भी रखते हैं हम। हाँ मैडम, मैं साहब क्या हो गया? आज पहले दिन आया और पहले दिन ही चोरी कर ली। पैसे निकाल, अरे मैडम पैसे निकाल। मैं बोल रही हूँ पैसे कैसे पैसे? सोले, जो गाड़ी में गिरे हुए थे पैसे, वो पैसे पूरे के पूरे 60,000 की गड्डी थी। मैम साहब, देख मेरे से बकवास मत करे, भोला बनने की एक्टिंग मत कर, मेरे पैसे दे दे वरना भैया को पता चलेगा ना तो छोड़ेंगे नहीं तुझे। भैया क्या नहीं छोड़ेंगे, मैं ही नहीं छोड़ूंगी तुझे। मेरे पैसे दे दे प्लीज यार। मैम साहब मैं कोई पैसे नहीं जानता यार। पैसे नहीं जानता मैम साहब। मैं क्यों पैसा उठाऊंगा? ले पैसे नहीं जानता है? हाँ पैसे नहीं जानता है, फालतू की नौटंकी मत कर, मेरे साथ पैसे दे दे मुझे। मेरी बात सुनिए आप। बात सुनिए यार। मैम साहब मैं कोई पैसे नहीं लिया हूँ। आप इतने गुस्से में क्यों? मैम साहब थोड़ा ठंडा रखिए। सुन, मैं तुझे ना छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो एक काम कर, निकल यहाँ से, चल। मैम तुझे साहब नौकरी करनी है, मेरे पैसे वापस कर दे। देख भैया मुझे बहुत डांटेंगे, तू नहीं समझ रहा है। भैया ने मुझे पैसे वो संभाल के रखने के लिए दिए, तो मेरे से सुन, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं गाड़ी में घुसी थी मेरे पास थे पैसे और मैं अंदर घर में गई, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसका मतलब गाड़ी में पैसे गिरे हैं और मेरे और तेरे अलावा गाड़ी में कोई था ही नहीं। तो तू सुन, पैसे निकाल दे। मैम साहब मैं कोई पैसे नहीं लिया। आप गुस्सा ठंडा। सोले पैसे दे दे वरना मैं बहुत बुरा कर दूंगी कुछ। मैम साहब मैं नहीं पैसे लिया हूँ, आप मेरी बात चुप कर। क्लास करिए, ये करिए, वो करिए। सोलो निकल यहाँ से। और सुन, इधर आ, इधर आ। दोबारा इस घर के आसपास दिख मत जाना, समझा? साले गांव से आ जाते हैं, जरा से पैसे देके नहीं नीयत डोल जाती। निकल यहाँ से। शिट यार, भैया से क्या बोलूंगी कि पैसे खो गए, उस ड्राइवर ने चुरा लिए। अगर ड्राइवर का अभी बोलूंगी तो गलती तो मेरी है ना, मेरे से गिरे थे पैसे। समझ नहीं आ रहा है। शिट यार। अरे भाई साहब सुनिए जरा। हाँ भैया जी। अरे क्या बात हो गई भाई साहब? वो मैडम आपको इतना डांट रही थी और मार रही थी और आप भी शांति से चुपचाप सुने जा रहे थे। कोई बात होगी क्या? नहीं भैया जी, वो क्या है ना कि मैम साहब के यहाँ मैं नया ड्राइवर आया हूँ, तो मैम साहब को एक दिन कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, तो मैं आया तो बता रही थी कपड़े उपड़े कैसे पहने हो तुम, ऐसे बोल रही थी। अभी क्या है कि आज सुबह की बात है, जब मैडम को कॉलेज से लेके आया तो उनके ना उनका कम से कम 60,000 रुपये गिर गया। 60,000 हाँ रुपये गिर गया साहब। तो मैंने सोचा कि माँ के इलाज के लिए मैं
ले लेता हूँ पैसा। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, भगवान माफ़ नहीं करेगा, ये पैसे मैंने ना बड़े साहब जो रुद्र साहब है, मैंने उनको दे दिया ये पैसे। और देने के बाद अब फिर मैडम गुस्से में बाहर निकल के आई और फिर कहे तुम मेरा पैसा चुरा लिया। मैं उनको बताने ही वाला था कि नहीं मैडम, वो पैसा मैं रुद्र साहब को दे दिया हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनी भाई साहब, थप्पड़ से मारा भी। अरे वो सब मैं देखा भाई साहब। और पता वैसे भी ना ये बड़े घर की लड़कियों के ना यही सब सोच लेते हैं। ये मैडम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मैं भी पहले इन्हीं का काम करता था, वो तो मैडम की वजह से मैं नौकरी छोड़ दिया। और ये मैडम अभी विदेश से पढ़ के आई हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वो रहती है। लेकिन आप ना भाई साहब परेशान नहीं होइए, मैं तो कहता हूँ जाके रुद्र साहब से बोल दीजिए, वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो ना आपकी बात सुन लेंगे। अच्छा है। हाँ। वो तो मैं उनको पैसा भी दिया और वो बताया कि तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा। हाँ, मैं आपसे कह तो रहा हूँ रुद्र साहब ना बहुत बढ़िया आदमी है। बस उनकी बहन थोड़ी सी वैसे चिड़चिड़ी टाइप की है, आप उनकी टेंशन ना लीजिए। और हाँ, रही बात पैसों की, तो आपको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे ना, तो भाई साहब हम तो कहते हैं आप ही के पास हो तो 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए। अरे हाँ भाई साहब, मैं आपसे यही बात कहने वाला था कि आप एक काम करिएगा, पहले रुद्र साहब से बोलिएगा, नहीं देते हैं तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? ठीक है भैया, आप तो अच्छे इंसान लगते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक काम करो, ज़्यादा लेट ना करो, जल्दी से आप जाओ अभी। ठीक है? ठीक है भैया, राम राम। राम राम। बताओ कैसी औरत है, अरे गरीब बेचारे को नहीं समझ रही, उसके ऊपर चिल्ला रही है। अरे क्या ही गलती थी कि गरीब है, क्या बताएं इन लड़कियों का। शिट यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलूं, कैसे बताऊं भैया को, पैसे खो गए मेरे से। हे भगवान, भगवान जी क्या बोलूं, बता दूं क्या भैया को पैसे? नहीं यार, फिर तो मेरी वाट लगेगी, कहेंगे तुम कितनी बेवकूफ़ हो, ये है वो है। काम करती हूँ, पैसों के बारे में बताऊंगी ही नहीं, भूल जाएंगे और क्या। इतने पैसे रहते कहाँ 50-60 हज़ार रुपये के बारे में याद रखेंगे भैया। लेकिन वो हरामज़ादा ड्राइवर, इतना बड़ा आदमी, उसके बारे में कैसे भूलेंगे। क्या करूँ यार, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक आइडिया आया, मैं वुमेन गाइड खेलूंगी, बता दूंगी कि मैंने निकाल दिया है उसको नौकरी से। आकृति तेरे पास दिमाग है तो बस चलता थोड़ा कम है, मतलब चलता है लेकिन कभी कभी गलत है। अरे यार, ये फ़ोन भी नहीं उठाते हैं जब टाइम इमरजेंसी होती है। हेलो, हाँ भैया, वो पता है वो जो आपने ड्राइवर रखा था ना, वो इतना बदतमीज़ था, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करने की कोशिश करी, तो मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया है भैया। अब प्लीज़, जब तक मैं कोई अच्छा ड्राइवर ना, मैं देख के देखो, मेरा ड्राइवर है भैया, मेरे हिसाब से रखो ना। वो इतना बदतमीज़ था, वो मेरे साथ, क्या बोलूँ आपको। हाँ पता है, वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और भैया प्लीज़ यार, अब ऐसे ड्राइवर मत रखना, मैंने उसे निकाल दिया नौकरी से। मेरा बहुत मूड अपसेट है इन सब चीज़ों की वजह से। मैं खुद ही ड्राइविंग सीख लूँगी, मुझे कोई ड्राइवर नहीं चाहिए। हाँ ठीक है यार, अगर मैं फिल्मों में होती कितनी अच्छी एक्टिंग करती। भैया को भनक तक नहीं लगी, बताओ कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। क्या बात है आकृति, चलो। साहब नमस्ते। अरे रवि, आ गए तुम? तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया, तुम एक बार मुझे कॉल कर लेते, मुझे कॉल करके बता देते कि साहब ऐसी सी दिक्कत हो गई है, मैं बात कर लेता। पर तुमने ये सब बातें ज़रूरी नहीं समझी मुझे बताना। दरअसल बात ऐसी ना साहब कि मैम साहब ज़्यादा गुस्से में थी, और उस दिन साहब वो जो पैसे आपने नहीं, आपको नहीं दिया था मैंने, वो पैसे मैम साहब फिर रिटर्न आई और मेरे से कहने लगी कि तुमने पैसा मेरा चोरी कर लिया। साहब मैं बताने वाला ही था कि मैं आपको पैसा दिया हूँ, लेकिन मैम साहब इतने गुस्से में थी कि मैं कुछ कह नहीं पाया। और मैम साहब मुझे थप्पड़ मांगी, बोला कि तू गांव का ऐसे गरीब है, और पहले दिन आया चोरी वोरी करने लगा। साहब इतना सुना दिया, तब मेरा मुँह ही नहीं बचा, दोबारा नौकरी पे आऊँ। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, अपनी बहन को ना यहीं बुला लेता हूँ, उससे तभी बात करता हूँ। हेलो, आगे ले कमरे में आना जरा। ठीक, आ रही होगी। हाँ भैया, आपने ये यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? मैंने आपको बताया था ना
कि ये कितना बदतमीज है। आपने इसको अपने बगल में बिठा रखा है। और शांत हो जाओ। एक बात बताओ, तुमने इसको नौकरी से क्यों निकाला था? क्योंकि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। हाँ। ऐसे तुम्हारे साथ कौन सी बदतमीजी कर दी कि तुमने इसको नौकरी से निकाल दिया? और भैया- तुम्हें पता है कितना समझदार लड़का है ना ये। भैया इसने बदतमीजी करी थी, पता है कैसे? कैसे? बताया तो था ना आपको, मेरा हाथ पकड़ के खींचा था तुमने सारी चीजें बताई, कमर पे। पर तुमने एक चीज नहीं बताई मुझे कि तुमने इसको मारा भी था, मार भैया के अगर- भगाया भी था। नहीं, आप एक बात बताइए, अगर कोई लड़का मेरी कमर को पकड़ के खींच के कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा तो क्या मैं मारूंगी नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, पर ऐसा कोई करे तब करना चाहिए। जब कोई ना करे तो उसके ऊपर ना झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपको ये लग रहा है आपकी बहन मैं अब मेरा विश्वास ना करके मैं तुम्हारा विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने इसकी बातें भी सुनी। अच्छा बहन, एक बात बताओ, बताइए। मैंने तुमको एक दिन 15,500 रुपये दिए थे, वो कहाँ गए? वो मुझे देने हैं मिश्रा जी को। हाँ हाँ, पैसे कहाँ गए बताओ ना। भैया मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ, उसको मैंने नौकरी से क्यों निकाला। हाँ, आप बताओ जल्दी से। पता है मुझे, आपने मुझे 60,000 रुपए दिए थे, वो पैसे इसने चुरा लिए थे। अच्छा। और पता है भैया, मैं बहुत डर गई थी कि आपको बताऊंगी तो आप मुझे बहुत डांटोगे, तो इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। उन्हीं पैसे मैं पैसे इससे मांग रही थी, इसने इतना झूठ बोला, वो पैसे मुझे नहीं दिए भैया, मैं बहुत डर गई थी, फिर मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुन लिया तुम्हारी बात मैंने इसको नौकरी से निकाला। तुमने इसकी एक बात सुनी, ये क्या बोलना चाह रहा था? नहीं सुनी ना? तुमको पता है वो जो पैसे तुमने जब गाड़ी सुधर रही थी, तो गाड़ी से तुमने बाहर गिरा दिए थे, ठीक है? जब बाहर गिरा दिए थे, इस बेचारे ने उस पैसे को उठा के मुझे दे दिए थे, और जब मुझे दिए तो मैं 2-3 दिन के लिए चला गया बाहर और तुम्हें बताना भी भूल गया। एक बात बताओ, 50-60,000 रुपये कम होते हैं। इसके पिताजी की तबीयत खराब थी, भैया सुनते रहो मेरी बात। इसके पिताजी की तबीयत खराब थी, ये चाहता ना उसमें से पैसे निकाल भी सकता था। मुझे क्या ही पता चलता कितने पैसे थे कितने पैसे नहीं थे। और तुमने क्या किया? इतने सारे पैसे लेके चल रही हो, लापरवाही कर रही हो और कुछ नहीं कर रही हो अपनी लाइफ के साथ। आप एक बात बताइए भैया, अगर इसने पैसे उठाए थे तो इसको मुझे देने चाहिए थे ना। मैम साहब, मैं तो आपको बता ही रहा था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन तो रही वो थी। भैया ये बोल रहा था कौन से पैसे, कैसे पैसे, कहाँ के पैसे? अरे अब आप उससे गुस्से में थी तो मेरी मैं बहन, क्या तुम बोलता? उसकी एक बार बात तो सुनती हो? क्या बोलना चाह रहा था? तुमको बात ही नहीं सुननी है, तुमको अपनी चीज़ें सुननी होती है। हमेशा ना गुस्से से हर चीज़ नहीं सही होती है, कभी प्यार से ही बात करना चाहिए। और वैसे भी रवि बहुत ईमानदार लड़का है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये अपने गाँव का है और वैसे ये सब काम नहीं करेगा। इसके मन में भी आया होगा कि चलो ठीक है पैसे रख लेते हैं, पर इसने नहीं रखा। अगर वो चाहता तो उसमें से 500-1000 रुपये भी ले लेता, तुमको पता चलता, मुझे पता चलता ना? चलता ना? और अपने यहाँ कितने सालों से काम कर रहा था और उसके पिताजी हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे थे। ये तो बहुत छोटा था, इसको मैं गांव से लेके आया, चलो ठीक है अपने यहाँ काम करेगा। और तुमने पहले दिन इसको कपड़े को लेके जज कर दिया और दूसरे दिन तुम इसको चोरी का इंजाम लगा रही हो। ये सब क्या है? यह चीज़ें इससे चलती हैं क्या? मानता हूँ तुम्हारे अंदर गुस्सा है, पर एक बार इसके बारे में तो सोचते, इसके मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती है। भैया ठीक है, लेकिन कपड़े के बारे में तो मैंने सही सोचा ना, क्योंकि मैं 4 लोगों में जाती हूँ, वहाँ कोई आप देखें ना सबके ड्राइवर कितने अच्छे से आते हैं। कोई बात इसको नहीं, देखकर कहाँ से लगता तुम है? एक बार इसको सैलरी मिल जाने देती तो ये नया ले लेता। पर तुमको ना हमेशा गुस्से की चीज़ें समझ में आती है। एक बार बताओ, इसकी जगह मैं होता तो तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करती ना? भैया करती आप ना? कैसी बातें कर तो रहे फिर हैं? ना वो भी एक इंसान है, वो भी तुम्हारे भाई जैसा है। छोड़िए ना साहब, माफ कर दीजिए। अच्छा एक काम करो, भैया मुझे माफ कर दो, कोई मुझसे बात गलती नहीं। हो अच्छा गई। एक काम करो, वो पैसे रखे हुए हैं ना, वहाँ से पैसे ले आओ। इसके पापा की तबीयत खराब है, इसको पैसे दे दूँ मैं कुछ। अच्छा छोड़िए साहब, मेरी वजह से आया, मैम साहब का फोन आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी, मुझे अच्छे से पता है। पर कोई चीज़ की ज़रूरत हो रही तो मुझसे आके बोल दिया करो। मेरी बहन जानते हो बाहर पड़ी हुई है, उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और तुम उसकी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानना, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। और नहीं साहब, वो सब बातें हम आपको बताए होते हैं, लेकिन साहब आप बाहर गए थे किसी काम से, तो मैंने सोचा जब आप आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिर मैम साहब मेरी बात ही नहीं सुनी उस टाइम, मारने लगी, थप्पड़ भी मारा मुझे। अरे कोई बात नहीं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में ना हर चीज़ हासिल कर सकते हो, पर एक बार इज्जत गई ना, इज्जत दोबारा वापस नहीं आती है। ये लीजिए। रवि, ये पूरे 1 लाख रुपए पकड़ो। अरे 1 लाख? पूरे 1 लाख रुपए पकड़ो और अपने पापा का ना इलाज कराओ अच्छे से। कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे आके बताना, और तुम अपने रूम में जाओ।
जाओ। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैम साहब, शायद मैं आपको समझ नहीं पाई, मुझे समझने में गलती हो गई आपसे। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं। ठीक है तुम लोग, ठीक है। अब कोई चीज़ की कभी भी दिक्कत हो ना तो मेरे पास आ जाना। अभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो, कुछ भी बोलना हो, बहन से मत बोलना, क्योंकि बहन थोड़े गुस्सैल है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सॉरी है, ठीक है साहब, माफ़ कर देना। धन्यवाद, चलता हूँ ठीक साहब। ठीक। कल से ड्यूटी पे आओ। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। चलो, बहन का भी मैटर शांत करवा दिया। बहन भी मेरी ना बहुत चिल्लाती है।